नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। और खबर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे चंदौली की, जहां पर चंदौली में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। और आपको बता दें कि यहां पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर जब एक पत्रकार ने वीडियो बनाया तो उससे महंगा पड़ गया। इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोटोकॉल का उल्लंघन का वीडियो बनाना पत्रकार को पड़ा भारी। दबंगों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला किया है। प्रशासन मामले की लिपापोती करने में लगा हुआ है। उचित कार्रवाई करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। दर्जनों की संख्या में दबंगों ने पत्रकार के साथ एक साथ मिलकर मारपीट की और पत्रकार को लहूलुहान कर दिया था। आपको बता दें कि वैवाहिक कार्यक्रम में यहाँ पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था, जहां पर इस पूरे वीडियो को बनाया गया था। और बताया जा रहा है कि नामजद मुकदमा लिखाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई या फिर गिरफ्तारी नहीं हुई है। एडीजी के हस्तक्षेप पर एसपी ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। चंदौली जिले के सैद राजा थाना क्षेत्र के भतीजा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर वीडियो बनाना एक पत्रकार को भारी पड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है अगर कहीं पर, और उसका अगर कोई पत्रकार उसको कवर कर रहा है, उसकी कवरेज कर रहा है, तो फिर गलत क्या है? अगर इस तरह से जो है पत्रकारों पर हमला होता रहेगा तो कई सवाल खड़े होते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूपी ब्यूरो आसिफ बेग मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए फोन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? अगर एक तरफ कोविड-19 का उल्लंघन किया जा रहा है और पत्रकार अपना काम कर रहा है, फिर मारपीट जैसा काम क्यों किया जा रहा है दबंगों की तरफ से? जी बिल्कुल बिलाल, बता दूं कि जिस तरह से जो है यूपी सरकार ने लॉकडाउन का उल्लंघन न करने की नसीहत जो है प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिया है, लेकिन जिस तरह से चंदौली में यह घटना सामने आई है उससे कहीं न कहीं यह लग रहा है कि चंदौली पुलिस जो है अपने कार्यों के प्रति जो है पूरी तरह फेल दिख रही है। आर्केस्ट्रा हो रहा था जिसकी बिना परमिशन के पत्रकार ने कवरेज करने की कोशिश की, तो वहां पर शराब के नशे में धुत जो है दबंगों ने लाठी डंडों से जो है पत्रकार को अधमरा कर दिया और लहूलुहान हालत में उसको अस्पताल पहुंचाया गया। और मुकदमा तो पुलिस ने दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं अगर बात करें पुलिस की कार्रवाई पर, तो एडीजी लाइन ऑर्डर से मेरी बात हुई, तब जाकर कहीं एसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। अगर पत्रकार जो है सुरक्षित नहीं है इस कोरोना काल में, तो क्या माना जाए कि चंदौली पुलिस जो है, चंदौली पुलिस अधीक्षक क्या कर रहे हैं, वहाँ का जिला प्रशासन क्या कर रहा है कि सरेआम जो है लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता है, ऑर्केस्ट्रा शो किया जाता है और भीड़ इकट्ठा की जाती है और उस पर जो है कवरेज करने की कोशिश की जाती है, तो जानलेवा हमला किया जाता है और मुकदमा तो दर्ज किया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो है आरोपियों की गिरफ्तारी करने में अभी तक चंदौली पुलिस नाकाम है। इस पर भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लेकिन आसिफ सवाल यही है कि आखिरकार प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई करने को कदम क्यों नहीं उठा रहा है? जो दबंग है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? क्या कुछ मानते हैं आप? जी आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है दबंगों के हौसले बुलंद है, एक तरफ जहाँ दबंगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, जो कोरोना काल में गाइडलाइन आई है उसका उल्लंघन किया, दूसरी तरफ जो है जानलेवा हमला किया, उत्पात मचाया, तांडव मचाया और इस पर भी जो है पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। प्रदेश के अधिकारियों ने जब एसपी के पेच कसे तब कहीं जाकर इसो हरकत में आए, छापेमारी भी की गई, लेकिन अभी तक जो है गिरफ्तारी न होना एक बड़ा सवाल है। और इस घटना को लेकर पत्रकारों में भी रोष है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई। आसिफ, अब देखना होगा कि इस पर मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और इस बीच इलाहाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आजम खान और साथी अब्दुल्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खारिज हुई जमानत के विरुद्ध में जा सकते हैं हाई कोर्ट। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया कैबिट। और आपको बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कराया था मुकदमा दर्ज, और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आजम खान और अब्दुल्ला। लेकिन देखना होगा अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर क्या कुछ जो है कदम उठाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने ये मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आजम खान और उनका बेटा। और अमेठी जनपद की तिलोही तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब लेखपाल और साथी वकील दोनों आमने सामने हो गए। आपको बता दें कि यहां पर लोगों की हक की लड़ाई लड़ने वाले वकील और सरकारी कर्मचारी के पद पर तैनात लेखपाल सहित उनका पूरा संघ मामूली बात को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो गया था। वकील और साथी लेखपालों के बीच हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई थी, जिसमें 3 लेखपाल घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में जो है भर्ती कराया। मौके पर एसडीएम ने पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। फिलहाल दोनों पक्ष कोतवाली मोहनगंज पहुंचकर अपनी ओर से तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराने में जुटे और आगे की कार्रवाई करने की अब जो है देखना होगा कि इस पूरी कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। घटना की शुरुआत यहाँ से हुई। हमारे एक पीड़ित अधिवक्ता थे मनोज कुमार तिवारी, जो पैर से पूरी तरह से बेचारे फ्रैक्चर है, पैर लंगड़ा रहे हैं। उन्होंने एक वेद यादव नाम के लेखपाल को वरासत के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराए थे, वरासत करवाने के लिए। वरासत के 3 महीना बीतने के बाद लेखपाल साहब ने पूछा कि आपने क्यों नहीं वरासत किया। लेखपाल साहब से वकील साहब ने पूछा तो लेखपाल साहब उग्र हो गए। उन्होंने जो है हमारे अधिवक्ता पीड़ित अधिवक्ता से हाथापाई करते हुए उनको एक मार के ढकेल दिया। और किसानों ने बिल के विरोध में यहां पर सरकार का पुतला फूंका है। सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लग रहा है। किसान संगठनों और साथ ही राजनीतिक संगठनों और वकीलों ने मिलकर सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंका। कचहरी चौराहे पर प्रदर्शन कर विरोध जताया गया है। कृषि कानून के खिलाफ लगातार सरकार के खिलाफ इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है। और आपको बता दें किसान संगठनों और राजनीतिक संगठनों सहित यहाँ पर वकीलों ने मिलकर सरकार का पुतला फूंका है। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार किसान विरोधी इस कानून को बताया जा रहा है, लगातार किसान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से एटा में भी किसान बिल के विरोध में सरकार का पुतला फूंक कर यहाँ पर जो है विरोध जताने की कोशिश की गई है। और इस बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें कि फर्रुखाबाद नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कई महीनों से टूटी पड़ी पुलिया का अब तक निर्माण नहीं हो पाया है। बड़ा हादसा होने का क्या नगर पालिका इंतजार कर रही है? शिकायत करने के बाद भी अब तक नगर पालिका ने कोई सुध नहीं ली है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? टूटी पड़ी पुलिया की वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी यहाँ पर हो चुकी हैं। थाना मौदरवाजा क्षेत्र के मोहल्ला तकिया नसरत साग कसाई टोला का बताया जा रहा है, जहां पर इस पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया। काफी लंबे वक्त से पुलिया टूटी हुई है, जिसके चलते यहां पर हादसा भी हो सकता है। और इस बीच गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद में आपको बता दें कि यहां पर करीब 4 करोड़ के पीएफ घोटाले का मामला सामने आ रहा है। बैंक में जमा कराए गए पीएफ घोटाले के 18 लाख रुपए नगर पालिका घोटाले के आरोपी ने जमा कराई थी धनराशि। नगर पालिका लिपिक ने यहां पर बैंक कर्मी की मिलीभगत से निकाले थे 55 लाख रुपए। निलंबित किया जा चुका है लिपिक विपिन श्रीवास्तव और साथ ही बैंक कर्मी अंकित श्रीवास्तव। आपको बता दें कि यहाँ पर भ्रष्टाचार के पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। गोंडा नगर पालिका परिषद में
भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों को निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी रकम का घोटाला कैसे हुआ है। और अब देखना होगा कि जो जांच पड़ताल भी चल रही है इसमें और क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ और लोगों के भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस की जांच पड़ताल में यहाँ पर अभी तक जो है आरोपियों को, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार जो है निलंबित कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासा होगा। और इस बीच हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 16 अंतरजनपदीय शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बदमाशों के पास से 3 तमंचे, 6 चाकू, 2 गाड़ी सहित भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ। बदमाश गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश में शहर के बाहरी क्षेत्रों में रेकी कर चोरी करते थे। पकड़े गए बदमाशों पर करीब 2 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। और इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार रोडवेज बस और साथी पिकअप में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में पिकअप सवार 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बस और पिकअप जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। तालग्राम थाना क्षेत्र के हीरो एजेंसी के सामने का ये पूरा मामला है, जहां पर बस और पिकअप की भिड़ंत हुई है, जिसमें यहाँ पर 4 लोगों को घायल बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक और बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ी खड़ी कर रहे ससुर दामाद को ज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। जिस तरह से लगातार तेज रफ्तार का कहर देखा जा रहा है, एक बार फिर से तेज रफ्तार का कन्नौज में यहाँ पर कहर देखा गया। ससुर दामाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। मदद के लिए चिल्ला रही तो लड़की को ट्रक ने रौंदा। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया। और दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे कार सवार। तालग्राम थाना के मुसाफिरपुर गांव के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में हर्षित बंसल नामक के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आपको बता दें कि यहाँ पर हर्षित ने 12,638 हीरो से अंगूठी तैयार की है और साथ ही अंगूठी को तैयार करने में लगभग 3 साल का वक्त लगा है। 25 साल के हर्षित ने लगभग 2 साल पहले अपना शोरूम खोला था और इसके बाद वो लगातार अपने सपने को पूरा करने में लगा हुआ था। गेंदे के फूल की तरह दिखने वाली ये अंगूठी का नाम द मेरीगोल्ड द रिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी रखा गया है। अंगूठी का वजन 165 ग्राम बताया जा रहा है और ये 38 कैरेट के 12,638 प्राकृतिक हीरो के प्रयोग से मिलाकर बनाई गई है। बताया जा रहा है कि हर्षित बंसल पेशे से सराफा के यहाँ पर व्यापारी हैं और ज्वेलरी डिजाइनर हैं और हर्षित मेसन्स रेनानी ज्वेलर के नाम से एक दुकान चलाते हैं। बहुत बहुत बधाई भाई आपको। बताओ क्या कर रहे थे आप? कुछ कर रहे थे? और इस बीच अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पशुशाला में घटिया सामग्री का हो रहा है इस्तेमाल। शिव प्रसाद कोरी के बन रही है पशुशाला। ग्रामीणों के दलालों पर भी कमीशन लेने का आरोप लग रहा है। जिस तरह से यहां पर पशुशाला में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब देखना होगा इस मामले का जो है सामने आने के बाद अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। शिव प्रसाद कोरी की बन रही है पशुशाला और जिसमें यहाँ पर ये घटिया सामग्री के इस्तेमाल होने का मामला सामने आया। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा।
और इस बीच हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 किलो 400 ग्राम अफीम यहां पर बरामद की है। मौके से एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। विवार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरह से यहां पर एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। अब पूछताछ में खुलासा होगा कि कहां से इस पूरी खेप को लाया गया था और कहां पर ले जाना था। लेकिन जिस तरह से लगातार नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार इस तरह के मामलों में जो है खुलासा भी हो रहा है और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बावजूद इतने जो है कार्रवाई करने के बाद भी इस तरह के मामलों में इजाफा क्यों हो रहा है। राज्यसभा सांसद और साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किए हैं और केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि किसान मजदूर परेशान हैं। पीडीएस के यहां पर माध्यम से ही गरीबों को यहां पर अनाज सस्ता मिलता है और लेकिन मौजूदा सरकार इसके पक्ष में नहीं है। ये सरकार पीडीएस और साथ ही एमएसपी दोनों समाप्त करना चाहती है। यह है कि किसान और मजदूर दोनों आज परेशान हैं और ये पूरा का पूरा विषय एक थोड़ा सा संवेदनशील इसलिए है क्योंकि लोगों को, गरीबों को अनाज सस्ता मिलता है पीडीएस के माध्यम से और उस अनाज के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लोगों से अनाज खरीदा जाता है, धान खरीदता है, गेहूं खरीदा जाता है और वही पीडीएस के माध्यम से बांटा जाता है। मौजूदा सरकार उसके पक्ष में नहीं है, वो डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र करना चाहती है, जिससे कि बुनियादी तौर पर जो हमारे देश में फूड इंडेक्स है वो ऐसे ही बहुत कम है, पर कैपिटा कंजम्पशन कम है, उसमें भी अगर आपने कैश देना चालू कर दिया तो और भी उसमें गिरावट आएगी। इसलिए पीडीएस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये दोनों जुड़े हुए मसले हैं और ये सारा प्रयास जो सरकार का है वो पीडीएस समाप्त करने का है और एमएसपी। और इस बीच कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा पहुंचे कुशीनगर मुख्यालय स्थित बुद्धा पार्क में कार्यक्रम में वो शामिल हुए। नियुक्त सहायक अध्यापक और साथी अध्यापिकाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की गई है। बुद्धा पार्क में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।